वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और कल थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी, थोड़ी नहीं बल्कि इस वीकेंड पे ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, तो आई कुडंट अपलोड अ रीडिंग ऑन मंडे, दैट वाज यस्टरडे। बट अब मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और आज की रीडिंग जो होगी जनाब वो होगी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, विच इज़ आई थिंक हमेशा जिसे जिसे कहना चाहिए, हर कोई जानना चाहता है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप देखेंगे तो ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। सेकंड थिंग, इसमें जो भी मैसेजेस आएँ उसको अननेसेसरीली या फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो इसमें डिफरेंट एनर्जीज़ में और डिफरेंट स्पिरिट्स में हम लोग जो हैं वो ट्यून इन होते हैं। ठीक है, तो as I always say, take a deep breath, relax yourself, think of your partner. Alright, let's start. Oops. प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिए स्पिरिट कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। राइट, ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। राइट, जितने कार्ड्स अब तक नज़र आए हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन नज़र आ रही है। लेट्स सी। ओप्स, बहुत सारे आ गए, तो चले हम लोग ये सब ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट आया है, मैं अभी कार्ड सेट कर देती हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे कार्ड्स क्या आए हैं। जो हमें विजिबल हो गए हैं वो हम एज इट इज़ फ्रंट पे रख लेंगे। ऑलराइट, मैं कार्ड सेट कर देती हूँ। ओके, ऑलराइट, जस्टिस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं, इंक्लूडिंग द मेजर आर्कानास with the Hierophant, Devil and Justice. Capricorn, Libra, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, कब्स की एनर्जी में कैंसर, एरीज, लियो, जेमिनाई, ऑलमोस्ट ऑल स्टार साइन, बट कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस बहुत कम हैं, बट फिर भी यहाँ पर है। बट रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप जब देखेंगे और आपको रीडिंग के थ्रू पता चलेगा तो ये रीडिंग डेफिनेटली जो है वो आपकी होगी। राइट, लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स फॉर यू ताकि आपको सब कार्ड्स नज़र आएँ। ओके, पहले जो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं, आई फील आप जिसके बारे में भी देख रहे हैं ये रीडिंग, जिनके बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है। और बातचीत को हुए हुए तकरीबन व्हाट आई फील काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। इट कुड बी 2 years,
2 months, 2 weeks और 12 years, 12 साल भी लग रहा है मुझे यहाँ पर। जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं या आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अगर देखी जाए तो आप किसी शादीशुदा के बारे में देख रहे हैं। आपके पार्टनर की जो स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं, ये मैं किसी किसी के लिए बताना चाह रही हूँ, ये शायद हर किसी से रेजोनेट ना करे। आपके पार्टनर कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, किसी सीनियर अथॉरिटी से उनका ताल्लुक़ हो सकता है और किसी की पोस्ट पर या किसी ऐसी डेजिग्नेशन पर हो सकते हैं जहां उनको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत फेमस होंगे। अगर करंट एनर्जीज़ की बात की जाए तो आई थिंक योर पार्टनर इज़ क्वाइट रेस्टलेस। वो या तो ख़ुद अपने पीस को ढूंढ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क या वेलफेयर वर्क करते करते जो है वो एक टायर्डनेस उनमें आ गई है। आप उनके करंट एनर्जीज़ के बारे में जान रहे हैं तो आई थिंक आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। व्हाट आई कैन ईज़िली सी के यहाँ पर उनकी बड़ी रेस्टलेस सी जो है वो एक एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ अगर चेक की जाएँ वो इस तरह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंगेज नज़र आ रहे हैं कामों में और आपकी तरफ अगर कभी अप्रोच करना चाहते हैं तो क्रॉस रोड फील करते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उनके पास टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं आपको अप्रोच करने की, बट कोई स्टैंड और कोई स्टेप वो लेना नहीं चाह रहे हैं। आप खुद बेहतर जानते होंगे कि रीज़न क्या है। ऑफ़र देना चाहते हैं आपको कोई, इट कुड बी अ टेंजिबल ऑफ़र इन द फॉर्म ऑफ एनी गिफ्ट, कोई छोटा सा टेक्स्ट मैसेज, कोई कॉल, कहीं से गुज़रना तो मिल जाना, या कोई मीटिंग तो प्लान कर होती भी यहाँ नहीं नज़र आ रही। बट यहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी इग्नोर किया है और काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई है इस रिलेशनशिप में विद द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड प्लीज़ बेयर विद दीज वॉइस, और मून का कार्ड। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सैड हैं और अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। आप देखिए टू ऑफ सोर्ड्स के नीचे मून आया है, काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी एंजाइटी में है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, और हो सकता है ये सबसे भी रेजोनेट करे। आई डोंट नो वाई बट आई जस्ट पिक दिस के आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और लविंग हैं, ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। बट इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए जिनकी आप रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर, उनके लिए आप इस तरह हो गए हैं। आप शायद इस बात को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, आपको बहुत ज़्यादा डिले और ड्रैग वाला रिलेशनशिप रखा है आपके साथ, बहुत वेट करवाया है आपको। क्लैरिटी उनको जबकि मिल गई है, उनको आइडिया हो गया है कि उन्होंने किसके साथ क्या किया। बहुत इस वक्त मुझे उनकी बहुत हैवी और सैड एनर्जी फील हो रही है। करंट एनर्जीज़ की बात करें तो योर पार्टनर इज़ इन अ वेरी लो एनर्जी, कंफ्यूज भी हैं, पीस ढूंढना चाह रहे हैं अपने काम में जिसमें उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है। उसके अंदर बहुत थकावट उनको फ़ील हो रही है। वो शायद काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको लेकर यहाँ से कहीं चले जाएं या आपकी तरफ वो आएँ तो उनको पीस मिलेगा। बट उनको वो जो क्रॉस रोड पर हैं या वो जो कंफ्यूज हैं वो इसलिए बिकॉज़ उन्होंने शायद कुछ इतना मैसअप कर दिया इस पूरे रिलेशनशिप में या इस पूरे बॉन्ड के अंदर कि नाउ ही कैन फील और शी कैन फील कि अब आप जो है ना काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं और आप सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसे हैं। ऑल्दो आप हर किसी के साथ इस तरह हैं,
लेकिन आप इन्हीं के साथ जो है वो एक टॉक्सिक पर्सन बन जाएंगे, आप चाहते हुए भी, जबकि आप बहुत प्योर हैं, बहुत जेन्युइन हैं, बहुत अफेक्शनेट हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ये फ़ील होता है कि जैसा उन्होंने आपके साथ अब ट्रीट किया था ना पहले, अब आप उनके साथ ये ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से व्हाट आई फील दैट यू आर लुकिंग फॉर जस्टिस। आप जो है वो चाह रहे हैं कि अब अगर वो आपके पास आएँ, जब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे एकदम से ये मैसेज आया कि आप चाह रहे हैं कि वो आपके थ्रू वही चीज़ एक्सपीरियंस करें जो उन्होंने आपके साथ की है। बिकॉज़ इस पूरी रीडिंग में व्हाट आई कैन फील, यहाँ पर 2 दफ़ा 6 आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, जिसमें आप साफ लग रहा है कि आपका जो माइंड है ना वो रीफोकस चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आप दोबारा से अपनी वर्थ को, और जो आपके अंदर ये जो हेरोफेंट वाली एक एबिलिटी है कि आपके अंदर जो है वो एक रिलीजियस जिसे कहना चाहिए, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और इस वजह से आप उनको ये फील होता है कि उन्होंने काफ़ी किसी एक प्योर सोल को हर्ट किया है। आप दोनों के दरमियान मुझे ऐसा लगता है कि कल्चरल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन थे, या सेक्टेरियन डिफरेंस बहुत ज़्यादा थे, जो कि शायद आपको लगता था कि इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस बात को शायद बहुत अरसे बाद एक अननेसेसरी रीज़न बना लिया, या आप कह लीजिए इसको एक्सक्यूज़ बना लिया, और जिसकी वजह से जो है उस वक्त तक ये बात इतनी बड़ी नहीं लगती थी, बिकॉज़ रिलेशन जो था वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका था। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कल्चरल डिफरेंस एक तो बहुत सीरियस है, रिलीजन या सेक्टेरियन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों में। आपके पार्टनर ने, उनको मेजर रियलाइज़ हो गया है, काफ़ी हद तक उनको ये अंदाज़ा हो गया है, वो आपकी तरफ आते हुए थोड़े से यूँ भी घबरा रहे हैं, बिकॉज़ उन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि अब उनको यही बात सोच सोच के जो है वो परेशानी हो रही है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप नहीं रुके उनके लिए। ये भी हो सकता है कि आपकी क्लियर कट मैसेज को, आपकी क्लियर कट कम्युनिकेशन को उन्होंने एक एक्सक्यूज़ बना लिया हो अपने पास। इस वक्त वो यही सोचते हैं कि अगर कभी भी वो आपके पास आएंगे तो आने के बाद वो आप ही को ब्लेम करेंगे कि मैं तो आना चाहता था या चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसकी वजह से तुम मूव ऑन इस वजह से आगे हुई हो या हुए हो, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी ये सारी बातें कह दी थी। हालांकि जो आपने बातें की हैं उन्होंने उनको काफ़ी उनकी आंखें खोली हैं इस बात पे, जिसकी वजह से उनको सोच सोच के बहुत डिप्रेशन होता है, और अब उनको फ़ील होता है कि वो अगर आपके पास आएंगे तो अब आप उनका वेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज शायद आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, आपको क्लैरिटी मिल गई थी, आपने बहुत इंतज़ार किया, आपने पैशन भी शो किया, आप सारी चीज़ों के साथ उनका वेट करते रहे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया है, बहुत ज़्यादा डिले किया है, और टिल डेट वो डिले ही कर रहे हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, तो क्लोजर भी नहीं मिल रहा, एंड आई थिंक यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इतना डीप कनेक्शन था, ऐसा था, तो फिर और ब्लॉक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप ये सोच रहे हैं कि जो है ऐसी मोहब्बत और ऐसा बॉन्ड और ऐसा रिलेशनशिप, तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आउट ऑफ द ब्लू यानी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको अप्रोच किया जाए, बट मुझे ये पर्सन जो है वो बहुत ही स्टबन से भी नज़र आ रहे हैं, जिसकी भी आप करंट एनर्जी देख रहे हैं इस वक्त अपने पार्टनर की, ये मुझे बहुत स्टबन नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एक और क्लैरिटी और एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप जो है वो फ़िक्र करना छोड़ दें, शुड स्टॉप वरिंग, और आप छोड़ दीजिए कि जो भी चीज़ें होनी है वो इसी तरह होनी थी। आई थिंक इस रिलेशनशिप का एंड, या इस रिलेशनशिप के अंदर अगर इस वक्त की थोड़े अरसे तक के लिए कोई बात आई है तो शायद ये इसी तरह होनी थी। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इफ़ वी आर लुकिंग फॉर योर पार्टनर्स करंट एनर्जी, सो डेफिनेटली दे आर इन अ वेरी डीप रिग्रेट, दे आर फाइंडिंग पीस एक्चुअली। थोड़ा सा रेस्टलेस नज़र आ रहा है मुझको, काम में अपने आप को उलझाया हुआ तो है, और अपने फेम और अपने 5D वर्ल्ड के लिए बड़े वरीड हैं, अपनी रेपुटेशन के लिए बड़े वरीड हैं, और शो बहुत कर रहे हैं, प्रिटेंड बहुत कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा पड़ रहा है।
और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की सस्टेनेबिलिटी या मेंटेन करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो एक बहुत ही जेन्युइन लव ऑफ़र करने के बजाय अब आप एक बड़े टॉक्सिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बन गए। आई डोंट नो वाई, बट आई एम जस्ट कंटिन्यूसली पिकिंग अप दिस कि आप जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें जब आपके पास आएँ जैसा इन्होंने आपको फील करवाया है। तो विच इज़ नॉट गुड, आई गेस आप ऐसा ना करें, बिकॉज आप जितने जेन्युइन हैं, एक हेरोफेंट कार्ड को अगर आप देखें तो आप बहुत जेन्युइन हैं। और ये हेरोफेंट कार्ड हमें मल्टीपल मैसेज देता है, लेकिन यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस देखें अगर आप लोगों में थे तो आप दोनों में से कोई एक तो ऐसा है जिसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और डेफिनेटली आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो यानी कि आप ही स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड हैं। अगर आपके पर्सन होते तो शायद ये सब कुछ हो ही नहीं रहा होता। मूव ऑन उन्होंने आपको करते हुए फील कर लिया, उनको ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड कि आप बैठ कर उनका इंतज़ार करें। तो ये अभी तक तो नज़र आ रहा है कि योर पर्सनस करंट एनर्जीज आर that they are not in a regret, but yes, they are restless, they want peace in their life, they are on crossroads, they want to approach you, but they realize कि उन्होंने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, आपके साथ थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेव किया है, कल्चरल डिफरेंस की कोई ऐसी रीज़न, कोई ऐसा पेटी इशू बनाया है जिसकी वजह से वो एक्सक्यूज़ बन गया है। इवन वो एक नार्सिस्ट वाली जो बात हो जाती है ना कि गलती भी खुद की लेकिन शो भी अपने आप को ही मासूम बनाना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम और कार्ड से देखते हैं। ये आपके कार्ड पार्टनर की करंट एनर्जीज थी। लेट्स सी व्हाट आर देयर इंटेंशंस। अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो उनकी इंटेंशंस क्या होंगी, क्या कोई इंटेंशंस हैं? अगर उनको मेजर रियलाइजेशन हुआ है इस जस्टिस कार्ड के थ्रू, मैं थोड़े से कार्ड्स ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स नज़र भी आ जाएं। और ये है कि अब जो हम इंटेंशंस के लिए कार्ड्स निकालें वो भी आपके लिए आसान हो जाए देखना। लेट्स सी का एक कार्ड आ गया है हमारे पास। व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर? व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर? तो बहुत सारे आ गए हैं, एक कार्ड ले लेते हैं हम। व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्हाट आर द इंटेंशंस? व्हाट आर देयर इंटेंशंस? बहुत सारे कार्ड्स आए चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इंटेंशंस है जनाब। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्हाट आर देयर इंटेंशंस? टू कार्ड्स आ गए, इंट्यूटिवली ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये हम बाद में पिक करेंगे, पहले हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ज़िद्दी हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्या इंटेंशंस हैं? 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है। द हैंगमैन। इंटेंशंस की बात करें तो आई डोंट फील कि कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हुए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स 2 दफ़ा हमारे पास आया है। 3 ऑफ कप्स। और राइट, अगर इंटेंशंस की बात की जाए तो आई डोंट थिंक सो लाइक ये आप अपने, मतलब मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये देखिएगा, क्योंकि इसमें सैड होने वाली कोई बात नहीं है। अगर इंटेंशंस की बात की जाए तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पार्टनर अभी कोई नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ख़ुद ही ये एज्यूम कर लिया है कि आप जो हैं वो मूव ऑन कर चुके हैं, जबकि आप समहाउ आई ऑल्सो फील कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि इतना अर्सा अगर किसी ने लटका के रखा तो फिर उसके लिए इंतज़ार करना और फिर क्लोजर भी कोई नहीं दे रहा, तो फिर ज़िंदगी को वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। मूव ऑन अगर आप कर रहे हैं तो आई फील इट्स अ राइट डिसीजन। बट द पॉइंट इज़ कि जो आपके पर्सन के जहन में है ना वो उनके एक्शन में नहीं है। जो आपके पर्सन के जहन में है वो ये कि वो आपसे स्पिरिचुअली और आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं। वो आप ही के साथ अपना पीस और आप ही के साथ अपना जॉय जो है वो फील करते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में उनके एक्शंस जो है ना वो बहुत डिफरेंट हैं। एज आई सेड कि आपके पार्टनर जो है वो किसी वेलफेयर या किसी किसी कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि वो
एक डिस्गाइज जिसको कहना चाहिए कि उनके कोई ड्वेल पर्सनालिटी है, कोई ड्वेल फेस को लेकर चलते हैं कि वो आपके साथ कुछ और हैं और वो पब्लिक के साथ कुछ और हैं। पब्लिक उनका कोई और फेस देखती है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे। और दूसरी बात ये कि अगर मैं उनकी इंटेंशंस की बात करूं, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, उन्होंने एज्यूम कर लिया है कि आप जो हैं वो उन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया है, तो वो खुद ही एक ज़िद्दी बन के बैठ गए हैं। शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा ना पैम्पर किया है, जिसकी वजह से इनको ना आदत सी पड़ गई है कि आप ही मनाएं, आप ही टेक्स्ट करें, आप ही कॉल करें, आप ही बात करें, आप ही इनिशिएटिव लें और आप ही जो है वो सुलह करें। और अब जो है वो मेरे ख़्याल में आप लोग जो है ना वो थोड़े से ख़ुद भी जहाँ मैं देखूँ ये 8 ऑफ सोर्ट्स, तो ये 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड हमें यही बताता है कि यू आर नॉट एट ऑल इन अ मोड कि आप कोई इनिशिएटिव लें। आप दोनों ही इस वक्त आप दोनों को पता चल चुका है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए एक विश फुलफिलमेंट है, बट आप दोनों ही हैंग्ड हुए हैं। आप दोनों में से कोई भी नहीं चाह रहा, वो कह रहे हैं आप करें, आप कह रहे हैं वो करें, और दोनों ही ज़िद में आए हुए हैं। अगर वो किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, अगर वो ज़िद्दी बने हुए हैं, तो आप जो हैं वो इस वक्त जस्टिस की फॉर्म में और आप डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं। पहले हमारे पास 4 ऑफ कप्स आया और अब हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स आया। बहुत ज़्यादा इनको फ़ील हो चुका है, इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो गया। आप देखें इनकी अतराफ़ में सारी सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं, बट ये अपना दिल पकड़े बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है इन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि इन्होंने कुछ खुद ही एजम्पशंस कर ली हैं कि अब आने का क्या फ़ायदा, अब कुछ करने का क्या फ़ायदा, अब तो ना एज रही ना टाइम रहा। और जब मैंने सबसे पहले कहा था कि आपके पार्टनर जो है वो शादीशुदा हैं, ऑल्दो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, या वो किसी से कमिटेड हैं, या वो उन्होंने से किसी इस दौरान उन्होंने किसी से कोई कमिटमेंट कर ली है, लेकिन वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो जब कभी भी आते हैं तो उनको फ़ील होता है, जब कभी वो स्ट्रैटेजी कोई बनाते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि वो आपके पास आए, तो उनको फ़ील होता है कि वो ऑफ़र क्या करें। इस पूरे रिलेशनशिप का अगर करंट एनर्जीज़ की बात की जाए, तो इस पूरे रिलेशनशिप का जो है वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, या तो आपकी तरफ कंप्लीट हो गया है या उनकी तरफ कंप्लीट हो गया है। व्हील का कार्ड हमें यही बताता है। एंड आई गेस अगर आप इस कार्ड में देखें तो ये साइकिल आपके एंड से पूरा कंप्लीट हो गया। आपने बहुत करेज शो किया है एंड मेंटली यू आर इन पीस। अब आपकी साइकिल जो कंप्लीट हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा ग्रोथ और क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। आई थिंक आपने सारा फोकस अपनी तरफ कर लिया है। आप बहुत नर्चरिंग और व्हाट आई फील के इफ़ यू कैन क्लोजली सी दिस लेडी इज़ प्रेग्नेंट। सो व्हाट आई फील कि शायद अब आप इस मोड में हैं कि इन्होंने आपको इतना हैंग किया, इन्होंने आपको इतना लटकाया, इन्होंने आपको इतना वेट करवाया। इस वेटिंग गेम में शायद वो बहुत ज़्यादा एज उनकी हो गई है, और लेकिन आपकी अभी भी ऐसी एज है वेयर फर्टिलिटी कैन टेक प्लेस। तो वो मूव ऑन की वजह से उनको यही हो रहा है कि अगर वो आएँ भी तो आपको क्या ऑफ़र करेंगे। वो गिफ्ट्स तो नहीं चाहिए ना आपको कोई टेंजिबल ऑफ़र तो नहीं चाहिए, आपको तो कमिटमेंट चाहिए। और कमिटमेंट में तो बॉन्डिंग होती है, रिश्ता होता है, किसी ना किसी कोई ना कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है, वो दे नहीं सकते। एंड यू आर इन अ पोजिशन वेयर यू कैन मेक फैमिली। तो शायद उनको ये फील हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, आपके टूवर्ड्स इस वक्त कोई एक्शन ना लिया जाए। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट ही इज़ मिसिंग यू अ लॉट और शी इज़ मिसिंग यू अ लॉट। दे फाइंड यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। आपके साथ ही वो फैमिली अपनी बनाना चाह रहे हैं। और आप देखें 10 ऑफ कप्स के नीचे व्हील का कार्ड है, फर्टिलिटी जो है वो 10 ऑफ कप्स के साथ आई है। थोड़ा सा टाइम दें, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम दें, और थोड़ी सी जैसे ये कार्ड मैंने बताया था ना, ये जो टॉक्सिक कार्ड आ गया, आप इस एनर्जी में आ चुके हैं एक्चुअली, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे दूर रहते हुए भी ये फील कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करते हुए भी डर रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक तो ये कि आप उनके मुतालिक अच्छा सोचें, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल आई गेस, बिकॉज जिस आदमी ने अगर इतना हर्ट किया हो तो उसके लिए इंसान पॉजिटिव कैसे सोच सकता है। लेकिन पॉजिटिव इसलिए सोचें ताकि आपको उनकी तरफ से भी जो एनर्जीज पिक हों वो पॉजिटिव हों, ताकि जो रेस्टलेस एनर्जी उनकी है ना वो आपकी ना हो। आप 8 ऑफ सोर्ड्स के होते हुए बड़े क्लियर हैं,
आपको विजडम भी आ गया है, आपको अकल आ गई है, आपको ग्रोथ आ गई है, आपको शऊर आ गया है, आपको नॉलेज आ गई है, आपको आपका सबकॉन्शियस जो है वो बहुत एक्टिव हो गया है, और आप जो हैं वो अब बहुत क्लियर कट बात करने वाले हो गए। तो आपको कोई बेवकूफ़ वैसे भी नहीं बना सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसकी वजह से ही आपने हर किसी के लिए जो है ना अपना दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है। यू नो दैट देर आर गुड पीपल अराउंड you know that there are good opportunities around you, but you are waiting for this relationship to complete. आप इस पूरे साइकिल को चाह रहे हैं कि ये वंस तो एक दफ़ा तो ये ज़रूर आए, और वो एक दफ़ा ज़रूर आना ही जो है ना वो आपके पार्टनर में करेज नहीं आ रहा, वो नहीं कर पा रहे, उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि वो ये चीज़ करें, जिसकी वजह से अगर वो सोचते हैं कि मैं आऊँ, मैं कैसे आऊँ, तो मैं कोई छोटी सी ऑफ़र दूँ, छोटी सी ऑफ़र थोड़ी आपको हील करेगी। लेट्स सी इंटेंशन के साथ हमारे पास ऑरेकल से क्या गाइडलाइन आती है। अभी अगर मैं इंटेंशंस की बात करूँ तो मुझे तो अभी तक कोई कुछ भी करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। 2 कार्ड्स आए हैं, विल टेक 1 मोर कार्ड अगर हमारे पास कोई कार्ड आता है, अदरवाइज हम एडवाइस के तौर पे यही 2 कार्ड्स लेंगे। करंट एनर्जीज़ की बात थी तो क्लियरली उनको एहसास हो रहा है इस बात का, रिग्रेट से ज़्यादा रेस्टलेस हैं, जैसे मैंने कहा था। इंटेंशंस की बात की है तो ज़िद्दी हुए में हैं और आपको मिस बहुत कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा है कि आप ही उनकी सोल को जो है वो फुलफ़िल करते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, शायद कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। नंबर 5 आया है हमारे पास, शैडो साइड। ये एक तरीके से मून कार्ड ही होता है जो कि डिप्रेशन के बारे में ही बता रहा होता है। जैसे मून कार्ड आया था मेमोरीज ऑफ लव, जैसे मैंने कहा था कि आपको मिस कर रहे हैं, और हो सकता है उनकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल हो रही हो, किसी बिज़नेस में कोई चेंज आ रहा हो, जॉब पे कोई चेंजेस आ रही हों, जिसकी वजह से जो है वो स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं और फिर आपको अप्रोच करेंगे। अपने शैडो साइड पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से एक हेरोफेंट का कार्ड भी होता है, और लेकिन मैं इसको मून से भी रिप्रेजेंट करवाती हूँ, मैं इसको हेरोफेंट से भी रिप्रेजेंट कराती हूँ, बट बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन अपने अंदर से एक अपनी साइकिल कंप्लीट करने की जो बात थी वो एक टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। मेमोरीज ऑफ लव मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर श्योर, और ये हमने पहले भी देख लिया था कि वो आपको मिस कर रहे थे। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मैसेज आते हैं, एंड देन वील एंड दिस रीडिंग। डिसिपेटिंग, आइसोलेशन में हैं आप, इस मूड से निकलिए, रिकवर कीजिए अपने आप को, मत सोचिए ग्रोथ। अगर आप इस मोड में रहेंगे ये दरवाज़े आपके लिए खुल जाएंगे, जितने भी डोर्स आपके लिए बंद हुए हैं। मूव ऑन अगर आपने कर लिया है तो इट इज़ गुड फॉर यू। आप किसी भी इंसान को जो कि मुझे लग रहा है आप स्टॉकिंग भी करते हैं, आप इनको नोटिस भी कर रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, बट अपने आप को निकालिए। आप बैठे बैठे अपने अंदर ही अपने आप को एजेड फील करने लगें, ऐसा निकलिए, ऐसी जगहों से बाहर निकलिए, अवॉइड दिस, अपने आप को हील करें। आपको अपनी ग्रोथ के लिए तमाम डोर्स को अनलॉक करना आपको आता है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए। देयर इज़ अ गुड टाइम फॉर यू और इट्स वेटिंग फॉर यू। तो ये थी जनाब आज की आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। ये आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ थी, जिसके अंदर 3 अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो क्लियर मैसेजेस हैं। इफ़ इट इज़ अबाउट द एनर्जीज़, योर पार्टनर इज़ रेस्टलेस। इफ़ इट इज़ अबाउट देयर इंटेंशंस, दे आर स्केर्ड, डरे हुए हैं, और आपकी तरफ आते हुए इसलिए डर रहे हैं बिकॉज उनको पता है उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, बट वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पास डबल कंफर्मेशन आई थी मिस होने की। वो आपकी मेमोरीज़ को, आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है कि आप अपनी रिकवरी पे काम करें। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप उनके मुतालिक अच्छा सोचेंगे तो वो उनको फ़ील होगा, वो फिर वो आपके मुतालिक अच्छा सोचेंगे। तो एक दूसरे को सोच के भी, जो टेलीपैथिकली हम कनेक्शन कहते हैं, एक दूसरे को सोच के भी अच्छी अच्छी एनर्जीज उनको भेजें ताकि आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हील होते रहें। तो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कह रही हूँ।
और अगर आपको रीडिंग देखते हुए लग रहा हो कि किसी और से भी रेजोनेट हो रही है तो अपने फ्रेंड से भी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हैं, और मेरी ग्रोथ में भी मेरी हेल्प कीजिए। मैं मेजॉरिटी अपनी रीडिंग्स को देखती हूँ तो मेरी रीडिंग्स में ग्रोथ का कार्ड ज़रूर आता है। तो अगर मेरे व्यूअर्स के लिए ग्रोथ का कार्ड आ रहा है तो आई प्रे एंड आई विश के मेरे लिए भी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ग्रोथ के लिए दुआ करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।